कैसे क्या हुआ? कह के आपका कैंसिल नामांकन कैसे किया गया है? बोला क्या गया आप लोग? मेरी पत्नी नहीं है जी उस जब है नहीं तो उसकी आय कहाँ से होगी, और आय जब नहीं है तो उसका कॉलम कहाँ से भरा जाएगा। जी पहले बता दिए कि मेरी पत्नी नहीं है, ऊपर में लिख दिए कि मेरी पत्नी नहीं है, मैं अनमेरिड हूँ, अविवाहित हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि आय वाला कॉलम जो है आपने उसको खाली छोड़ दिया। किसने कहा ये बात? डीडीसी साहब ने। डीडीसी। जी जी तो अब इस आधार पे सिर्फ मेरा ही फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, कई लोगों का रिजेक्ट हुआ है। सिर्फ पत्नी नहीं रहने के कारण? नहीं, पत्नी वाला कॉलम खाली रहने के कारण। तो सर आपने तो शादी नहीं किया, जैसे आपने बताया कि आपने शादी नहीं की है। बिल्कुल। तो जब शादी नहीं की तो पत्नी का कॉलम स्वाभाविक है कि तो खाली रहेगा। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये भी है क्योंकि आपने समय भी नहीं दिया। सरकार इतने कम समय में ये जो है चुनाव करवा रही है। नॉमिनेट का समय सर 4 बजे समथिंग दिया गया था, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ 4:30 बजे नॉमिनेट करके निकले। वो फुलफिल कहाँ से और कैसे करेंगे, जबकि रात हो जाने के बाद कोर्ट बंद हो जाती है सर। जी बिल्कुल, कई कैंडिडेट है। जी जी 4:30 बजे तक उनका नॉमिनेशन होता रहा। हाँ उसी समय उसको नोटिस दिया गया जी कि आप ये सब करके आइए, आपके फोरम में जो है ये कमियां हैं। अब आप बताइए कि रात में कोर्ट बैठेगी एफिडेविट बनाने के लिए, और सुबह में 11 बजे। सुनिए मेरी बात, और दूसरी बात सुनिए कि वहाँ पर प्रशासन और पुलिस जो है लगा दी गई है। वहाँ बोला गया है कि 11 बजे आप घुसेंगे उसके भीतर जी, और ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 11 बजे के पहले लिखा हुआ है नोटिस में, 11 बजे के पहले आप जमा कीजिए। जब पुलिस घुसने ही नहीं दे रही है तो जमा कौन कैसे करेंगे लोग? तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश हो रही है। मतलब ये साजिश है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है तो बड़ी पार्टियां कहीं ना कहीं साजिश कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे जैसे लोग, बाकी और जैसे लोग जो हैं इस तरह के सिचुएशन से और इस तरह से इन लोगों का और हम लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया युवाओं के खिलाफ। मतलब युवा जो है, पढ़े लिखे लोग जो है वो राजनीति में ना आ जाएं, है ना? समझ रहे हैं? शिक्षित लोग जो शिक्षित को मतलब कि राजनीति में नहीं आने देने का साजिश रचा जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि आप पुलिस को बिठा रखे हैं। 11 बजे घुसने वहाँ पर जो है 11 बजे पहले आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर सकते। 11 बजे के बाद आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट माना नहीं जाएगा, है ना? तो ये क्या है, ये क्या है बताए, सरकार बताए। जी धन्यवाद। आप लिखवाई जी। कितना दस्तखत हुआ? 34। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। और उसको आधार नंबर क्या है? ये देखिए है ना। पापा का नाम क्या है? अर्जुन यादव। भाई कहाँ? पाराजो। ठीक, मोबाइल नंबर बताओ। 900। कहाँ काम करे? चलो पुनः काम करो, साइन करो जाओ। और अभी आप क्या करेंगे? आप प्रशिक्षण लेने आए हैं। मिनिमम आपको चाहिए, आपको 200 रुपया किलो से। ठीक।
पत्नी नहीं है, मैं अनमेरिड हूँ, मैं सिंगल हूँ, है ना। और उसके नीचे की जो पत्नी का जो कॉलम है उसमें सब जगह लागू नहीं लिखा गया है ना। तो फिर आय वाले कॉलम में जहाँ पर कि 1 2 3 4 कॉलम लिखा हुआ है ना, उस कॉलम को ना भरने के आधार पर मुझे मेरे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। जबकि मैं ऊपर में ही मेंशन कर रखा हूँ कि मेरी पत्नी नहीं है। मैं पत्नी के कॉलम के सामने मैंने शून्य लिख लिया है। तो जब मैंने शून्य लिख दिया है तो उसके, और जब पत्नी नहीं है तो उसके आय की बात कहाँ से हम करेंगे? ये कोई आधार नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था डीडीसी साहब को, मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि आप हम लोगों को टाइम दीजिए, है ना। और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि इस तरह से करीब 10 और 12 फॉर्म्स को रिजेक्ट किए गए हैं कुछ न कुछ कारणों से। तो मैं प्रशासन से, यहाँ के डीएम साहब से, क्योंकि डीएम साहब के यहाँ हम लोग मिलने गए थे तो डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, तो मैं उन प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो समस्या है उसको ठीक से सुना जाए, समझा जाए और हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में हर जो उम्मीदवार है वह अपने अधिकार का, चुनाव लड़ने के अधिकार का एक्सरसाइज करना चाहता है। FIR की बात आ रही है, उसमें क्या करना? नहीं, हम अभी अपने कोर्ट की नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।